नमस्कार साथियों, इंदौर डिफेंस एकेडमी में जितेंद्र गोस्वामी आप सभी का स्वागत करता हूं। आज से आपने देखा है पहली सीट बन चुकी थी परसेंटेज, आज अपनी सेकंड है। सेकंड शिफ्ट में ये देखना हर एपिसोड में आपको सीक्वेंस में क्वेश्चन लेते आऊंगा साथियों, बस आपको कंटिन्यू देखना है। अब आज बात करते हैं किस तरीके सवाल है, तो मैं आपको थोड़ा बता देता हूं कि आज जितने भी सवाल चलेंगे आय, खर्च और बचत, आपको पता है इसके जितने भी सवाल आपके बनते हैं आपको सिर्फ एक बार पूरा वीडियो देखना है। तो इतना दावा है कि आपको आय, खर्च, बचत के सवाल 100% किसी भी एग्जाम में आउट नहीं जाएगा साथियों, सिर्फ आपको देखना है। और ये क्वेश्चन अगर आपको कम आए तो एक बार रिपीट वीडियो देखना है। इसकी आपका जितने भी क्वेश्चन है सबकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दी जाएगी साथियों। तो देखो आज से अपन स्टार्ट करते हैं सेकंड। देखो आपको मैं समझाता हूं किस तरीके से अपन को करना है। पहला क्वेश्चन देखिए, अगर आपको एक विधि ना आए तो मैं सेकंड विधि भी आपको बताऊंगा, बस आपको देखना है कि किस तरीके से मैं समझा रहा हूं साथियों। देखो, एक व्यक्ति ने अपनी आय का कितना परसेंट 60% क्या करता है, खर्च करता है, और उसकी अपनी आय का 10% बढ़ जाती है। व्यय में कितना परसेंट, 15% बढ़ जाती है साथियों। देखो क्वेश्चन 80%, 80% का फ्रैक्शन मैंने आपको बताया है कितना होता है, 80/100। 0 से 0, 2 चौको 8, 2 पंचे 10। एकदम बेसिक से चलेगा, बस ध्यान से आपको पूरा वीडियो देखना है साथियों। 4/5। तो जब भी आपका इस तरह के सवाल आए, आपको पता है इधर क्या बात हो रही है, खर्च, नीचे का हमेशा क्या होता है, आय। नीचे का क्या होता है, आय। ये क्या है आपका खर्च। तो साथियों ध्यान रखना, आय, खर्च, बचत, इस तरीके से करेंगे हर एक सवाल आपका आंसर आता जाएगा। बस देखना है, आय का अगर पूछा जाए तो आय परसेंट निकाल सकते हैं अपन, खर्च का पूछा जाए तो खर्च भी निकाल सकते हैं साथियों, बचत का पूछा जाए तो बचत भी निकाल सकते हैं। देखो बात करते हैं अपन, आय कितनी है 5, खर्च कितना है 4, तो बचत कितनी होगी 1। जब भी बात होगी साथियों 1, तो इसके पीछे कितने जीरो, 2 जीरो लगा दो। सर क्यों लगा दिए, कि कैलकुलेशन आपको दशमलव में ना डाउट दे। देखो अपनी आय में कितना परसेंट बढ़ जाती है, 10%। दोस्तों 500 है, 500 का 10%, 10×5 50। तो अपने देखा सर कितनी बढ़ गई, 50। सर खर्च 15% बढ़ जाता है, तो 400 का 15%, 15 चौको 60। बचत कितने की, अब देखो नई बचत अपने, अब पूछा किसका, ये देखना है बचत का। बचत की बात करते हैं, 50 की जो नई आय आ गई, नई आपका खर्च 60 है, तो बचत कितने की है, व्यय में 15% की क्या होती है, वृद्धि, और आय में 10% की क्या होती है, वृद्धि। 500 को 50 तो 10, हाँ कोई दिक्कत नहीं, 60 50 इधर कितने का डिफरेंस, 10 का, कितने का 10 का, तो हमेशा कमी हो रही है, क्या हो रही है, कमी। तो 10, अब आपसे पूछा क्या लास्ट में, बचत, क्या पूछा है, बचत। तो 10 के बटे में 100 गुणा में 100, 100 से 100 कट गया तो कितना परसेंट की आ गई साथियों, 10%। कितना आ गया, 10% की कमी। कोई डाउट यहां तक। अगर आपको इस मेथड से कम समझ में आया तो और भी तरीके हैं, ऐसा नहीं सर कि हमको इस मेथड से कम आया है, आपको मैं और भी मेथड दिखा सकता हूं। बस करना आपको एक ही मेथड से। देखो 80% का 4/5। अगर बताइए मैंने लिख दिया एक साइड खर्च, एक साइड बचत, बताइए खर्च 4 है, बचत ज्ञात करने तो क्या लिख दिया मैंने इधर x,
मिक्सचर एलिगेशन से आप बना सकते हो इसको। सर इधर क्या होगा, तो आप बताइए, बात कर रहे हैं सर 15 का क्या हो रहा है खर्च, इसका कुछ दिया ही नहीं है पहली बात। तो सर क्या करेंगे, बचत तो दी है 5 रुपए की आय, 4 रुपए खर्च कर रहे हैं, बचत कितने की, एक, मतलब इधर बचत निकालना अपन को, निकालना है। तो साथियों अगर अपन कहें बचत, बचत देखो बचत की बात करेंगे तो अपन ने कंपेयर कर ली कि एक का मान टोटल 5 है, तो बताओ ये 4 कितना होगा, 5 चौको 20, 5 चौको 20। साथियों इसकी जगह क्या रखा जाए, इसकी जगह क्या रखा जाए कि कंपेयर आपका ऑप्शन से 10, क्योंकि देखो 15 में से 10 गए कितना बचेगा 5, वो भी माइनस का, 20 में से 10 जाएंगे कितना बचेगा 10, कितना बचेगा 10। बताइए कोई डाउट यहां तक, तो आपको करेक्ट आंसर कितना 10। देखो बात करते हैं सेकंड सवाल। सेकंड सवाल बिल्कुल इसी के आधार पे आपका दिया, अगर मैंने बोला ना एक मेथड ना आए तो सेकंड मेथड, सेकंड नहीं आए और भी तीसरा बता देता हूं मैं आपको, तीसरा भी आपको बता सकते हैं आपको। देखो ऐसे भी निकाल सकते हो, 40% का कितना दिया अपना 4/5, या फिर ये देखो कि आय कितना परसेंट 10। तो सबसे बेस्ट तरीका आपको यही लगाना है, सबसे बेस्ट, क्योंकि इससे पूरे क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। सेकंड देखो बता देता हूं एक और, आपको अगर कम समझ में आया होगा, अपनी आय का कितना परसेंट 75, 75 कितना 25 थी 75, नीचे 100, 2500 को 100, आय खर्च बचत, 4 रुपए की आय, खर्च 3 का है, बचत कितने की 1 की, पीछे क्या लगा दो आपको बताया ना 2 जीरो, कितने जीरो 2 जीरो। बात कर रहे हैं अगर उसकी आय में 23% की वृद्धि होती है, कितने परसेंट की 23% की आय में, तो आय बताओ 400 है, 23%, तो देखो 400 का 23%, तो 23 को कितना 92, कितना 92। खर्च में कितना 70%, तो 300 का 70%, 17 बताइए 92, बचत ही पूछ रहा, 92 में से 51 जाएंगे, 2 में से 1 गया तो 1 बचा, 9 में से 5 गया कितना बचा 4, अरे बचा कि नहीं, आपसे पूछा बचत परसेंट, 41 के बटे में कितना 100 और गुणा में कितना 10 साथियों 100, तो 100 से 100 कट गया कितना परसेंट आया 41। बट मैंने बताया ना इधर से आप एक क्वेश्चन अगर बात करते बचत परसेंट की जगह खर्च, तो खर्च कितना 51 बटे 300 गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो 3 से काटा तो कितना है 70%। कहने का मतलब बचत पूछ सकता है, खर्च पूछ सकता है और आपसे आए। इस मेथड को इसलिए मैंने बताया ना सबसे बेस्ट है। अगर आप कहो सर सेकंड वाले से, तो आप सेकंड वाले से उसी तरीके से आप कर सकते हो, कर सकते हो कि नहीं, जो मैंने अभी आपको बताया ना 4 और 3 करके कर लोगे। कोई डाउट यहां तक? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल सेम टू सेम यही सवाल है क्या, ये अलग है। देखो एक तरीका, दो तरीका और चाहते हो तो तीसरा तरीका भी मैं आपको दिखा सकता हूं साथियों। देखो बस मैंने बताने एक मेथड से पकड़ के चलना। देखो 75, 25 थी 75, 25 को 100, क्या लिखना है साथियों अपन को, आय खर्च बचत। चार 3 खर्च है, बचत कितने की 1। कितना कितना बढ़ा दिया, 2 2 जीरो बढ़ा दिए। आपको बताया ना आय कितनी बढ़ रही है 20%, तो देखो 400 का 20%, 20 चौको 80, 20 चौको 80,
खर्च कितना बढ़ रहा है 10%, तो 300 का 10%, 10 30, 80 आय है, नई 30 बचत खर्च है, तो बचत कितने की 50 की, और आपसे बचत परसेंट पूछ रहा है साथियों, तो 50 बट्टे कितना 100 गुणा में 100, 100 से 100 कट गया, तो करेक्ट आंसर कितना है 50%। बताइए कोई मेथड आपको डाउट लग रहा हो, बस एक बार मैंने बताना, ध्यान से देखना है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इस मेथड से तीनों आपका आंसर निकालना आसान हो जाता है साथियों, तो इसका सबसे बेस्ट ये तरीका। तो मैंने देखो आपको एक बताया, दो बताया, तीसरा क्वेश्चन होगा, अब तो समझ में आया होगा। अब बात करते, अगर कम आया तो अभी भी और देख लो, कम आया तो अभी और देख लो, इसको किस तरीके से निकालेंगे, किस तरीके से निकालेंगे। इसके ऑप्शन दे देता हूं मैं, 30%, 20%, 40% और कोई नहीं लो इसके ऑप्शन। देखो कितना दिया आप 60%, 60% का फ्रैक्शन कितना साथियों 3/5। अरे 60/100, एक जीरो से जीरो, दो तीन 6, 2 पंचे 10, क्या लिखेंगे साथियों अपन वही, आय खर्च बचत। ये बताओ 5 आय है, खर्च 3 का है, तो बचत कितने की है 2 की। आपको पता है पीछे क्या जीरो बढ़ा लो, 2 जीरो, क्या बताया 2 जीरो बढ़ा लो, कितने जीरो 2 जीरो, जिससे आपकी कैलकुलेशन दशमलव में ना बने। आपको बताया मैंने आय कितनी बढ़ रही 15%, तो 500 का 15%, 500 का 15%, तो कितने अच्छे से आपको हर चीज बता रहे, 2 जीरो से 2 जीरो, 15 5 75। खर्च कितना बढ़ रहा है 15%, तो 300 का 15%, 15 3 45, 15 की आय 45 खर्च, 15 5 75, सॉरी 75 की आय, 45 का खर्च, बचा कितना 30। आपसे क्या पूछ रहा है बचत परसेंट, क्या पूछ रहा है बचत परसेंट, कितने की 30 की बचत है, टोटल बचत कितने की है 200, गुणा में कितना 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो, 2 से काटा 30, तो कितना आंसर आ गया साथियों 15%। बताइए इसमें से क्या हो जाएगा, कोई नहीं, बताइए आया कि नहीं यहां तक समझ। आपको मैंने एक क्वेश्चन एक ही मेथड से, देखो एक मेथड, सेकंड में कंफ्यूजन हो, एक ही तरीके से देखते चलना, सेकंड थर्ड और आपका फोर्थ। अब तो कुछ समझ में आया होगा, अगर अभी भी डाउट है तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन भी इसके आधार पे पूछ लेता है साथियों। देखो आपको कुछ सर इधर तो दिख नहीं रहा है परसेंटेज का, कैसे करेंगे अपन, तो देखिए साथियों, आय खर्च 8550, जीरो से जीरो, 285 दिया, 285 दूनी 570, ठीक है। अब बात करते हैं, अब बात करते हैं सर तीनों दो आ गया, तो आप बताइए सवाल वही बन गया कि नहीं, आय खर्च बचत, आय 3 की है, बचत 2 की है, एक खर्च 2 का है, बचत कितने की 1 की। आपको बताया साथियों मैंने, इधर कितने जीरो 2 जीरो, कितने जीरो 2 जीरो। बताइए उसने आय और खर्च में कितने कितने परसेंट की वृद्धि हो रही साथियों, 19% आय, 300 का 19%, 19 30 57, तो बताइए कितना है 57। अब बताइए खर्च कितना 13%, 200 का 13%, 13 दूनी 26। साथियों आप बताइए
नई आय 57 की, नए खर्च 26 का, तो बच्चा कितना, 7 में 6 का 1, 31। आपसे बचत परसेंट पूछा साथियों, 31 बटे टोटल बचत कितने की है, 100 की। किसी का ही पूछे, जिसका ही पूछे उसके बटे में, जैसे खर्च का पूछा तो खर्च 26 है, टोटल खर्च कितना, 200 पर। तो बताइए कि करेक्ट आंसर इसका क्या है अपना, 31%। तो बताइए साथियों, यहां तक कोई डाउट? बताइए, आपको एक जैसे मैंने क्वेश्चन समझा है, अगर आपने एक बार पूरा वीडियो देखा है ध्यान से, तो मैं इतना दावा देता हूं कि आपको कोई क्वेश्चन डाउट नहीं होगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, देखो पांचवा, छठवां क्वेश्चन। हाँ, ये थोड़ा अलग है, ये थोड़ा अलग है। देखिए आप, एक व्यक्ति ने अपनी आय का 65% खर्च करता है, उसकी आय में 720 रुपए की वृद्धि होती है और 70% की, देखो ये क्वेश्चन इस तरीके से बोला है, 65% की आय है तो बचत खर्च है और बचाता कितना है, 35। यहां 17%, वहां कितने की बचाता है, 37। सर 65 और 35 में कितने का डिफरेंस, 20 का। इधर भी कितने का डिफरेंस, 20 का। आपको सर 20-20 का डिफरेंस है, तो 20 के बराबर 20 है, तो 1 के बराबर कितना हो जाएगा, 20। 1 के बराबर कितना हो जाएगा, 20। अगर मिक्सचर एलिगेशन से बात की जाए, मिक्सचर एलिगेशन से बात की जाए, इधर बीच में क्या आएगा, ये तो 20-20 तो बता दिया है। तो आप बताइए इधर क्या रखा जाए कि रेशियो 1-1 समान बने, सेम 20-20। 20-20 तो समान कितना, 1-1, तो इधर कितना रखेंगे साथियों, तो इधर बताया 24। कितना परसेंट, 24। क्यों 24 करेंगे तभी तो आएगा, कितना बचेगा, 4 और 3 7। तो इधर भी कितना बच जाएगा, वही क्वेश्चन, 7 में 4 का 3, 3 में 2 का 1, 13 और 7। अरे सर ये कहां से आया, वही क्वेश्चन है, 5 से काटा 13 और 5 से 7, 5 से 13। तो आपने 24 रखने पर वेरिएबल समान बन रहे कि नहीं, 37 में से 24 गया तो 13, और 24 में 70 गया तो कितना, 5। कितना रखने पर, 24। कब आया, जब 20 कंपेयर किया अपन ने, तो जो 24 आया, तो इस 24% के बराबर साथियों कितना दिया आपका, 720। तो 24 के बट्टे में कितना आ जाएगा, 100, बट्टे में कितना, बराबर में कितना, 720। तो 24 दिया कितना, 72। 30 का गुणा किया तो कितना आंसर आ गया अपना, बताइए करेक्ट आंसर आया कि नहीं, 2 1 3। इसका करेक्ट आंसर कौन सा है, पहला। बताइए आ गया। जब पहला आपका करेक्ट आंसर आ गया, तो देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन। रमन अपनी आय का, देखो आय पे जितने भी सवाल बनते हैं खर्च पर, बचत पर, वो पूरा कॉन्सेप्ट मैं एक ही वीडियो में लेके आया हूं। जितने भी क्वेश्चन बनते हैं एक्सरसाइज करने के लिए लास्ट में भी मैंने आपको क्वेश्चन दिए। रमन अपनी आय का 30% भोजन पर, शेष का 25% बचत पर, शेष का 10% यातायात पर खर्च करने के बाद भी 5400 रुपये बचा लेता, तो उसकी मासिक आय कितनी, उसकी मासिक आय कितनी। साथियों बात अगर इधर की जा रही है, ये बताओ रमन अपनी आय का कितना परसेंट, 20%, शेष का 25% बचत पर, और शेष का कितना है, 10% यातायात पर खर्च करने के बाद कितना रुपए बचा लेता है, 30 20 50 55, और बचा लेता है 55 के बाद कितना बचा अपना, 45 बट्टे 100, पाइनम 5 से काटा, ठीक है। देखो टोटल 20 25 और 10 टोटल जोड़ा तो कितना हो गया, 20 10 30, 30 और 25 कितने हो गए, 30 20 50 5 55। 55 तो ये क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये, खर्च। तो बचा कितना रहा है, 55 के बाद बचा कितना, 45। 45% बराबर कितना है, 5400 बचा लेता है। परसेंट का मतलब बट्टे में 100, बराबर में 5400। कितने से काटा, 9 से, 9 पन्ना 45, 9 छिक्के 54, 5 से काटा कितना, 20, और 20 का गुणा कर दिया कितना, 600 में, 6 दूनी 12,
कितने जीरो, 3 जीरो। बताइए साथियों आया कि नहीं, कोई क्वेश्चन डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये तो सेम क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है। देखो, एक व्यक्ति अपनी आय का 1/5 भाग पत्नी को, शेष का 2/7 भाग बड़े बेटे को, शेष का 1/4 भाग अपने छोटे बेटे को देने के बाद 900 रुपये बचा लेता है। ये बताओ, बचा लेता है, ये 5 है और शेष कितना, 5 में से 1 गए कितना, 4, 7 है, 7 में से 2 गए कितना बचा, 5, 4 है, 4 में से 1 गया भाग तो कितना बचा, शेष 3। यहाँ सभी में शेष कह रहा है कि नहीं, शेष कहा कि नहीं? तो बताइए साथियों, 4 से 4 कट गया, 5 से 5 कट गया, यहाँ बचा कितना, 7, इधर कितना बचा, 3। ये मैंने बताया ना क्या आय है, और इधर क्या है आपकी बचत। मान देखो पेपर में पूछा क्या, आय, आय पूछी तो मान किसका दिया, बचत, 900 रुपये बचा लेता है। तो बताओ साथियों आप ही, 3 का मान 900 है, 1 का मान कितना आ जाएगा, 300, तो 7 का कितना हो जाएगा अपना, 2100। कितना हो गया, 2100। बताइए समझ में आया कि नहीं साथियों? अगला देखो, जयंत अपनी मासिक आय का 12% मनोरंजन पर, 18% यातायात पर, 25% बचत पर खर्च करता है, तो अंत में 1575 रुपये बचा लेता है मासिक आय। बिल्कुल सेम टू सेम सवाल, तो ये आप लोग HW में करना ये क्वेश्चन। चमनलाल अपनी मासिक आय का 20% भोजन पर, 30% बचत पर, 15% मनोरंजन पर खर्च करने के बाद 700 रुपये बचा लेता है। सेम क्वेश्चन एक जैसे हैं। ये बताओ 20, 30, 50, 50 और 15 कितना होगा, 65, बचा कितना, 35, 35। दो मैंने बोला ना एक जैसे सवाल है। 35% बराबर 700, तो 1% बराबर कितना आ जाएगा, 20। तो 100% बराबर कितना, 2 जीरो इधर लगा देंगे तो 2 जीरो इधर भी लगा देंगे, तो कितना आंसर, 2000। हाँ ये अलग है। तो इस सवाल मैंने बोला ना, जितने सवाल बनते हैं आय खर्च बचत पर, आप अगर एक बार देखते हो तो आपका क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में डाउट नहीं रहेगा साथियों। देखो, ए और बी के वेतन का एक फल 43,45,000 रुपए है। ए का वेतन 95% और बी अपने वेतन का 80% खर्च करता है, तो उसकी बचत समान है। तो ए का वेतन बताओ। देखो ये बताओ, 95 खर्च करता है तो बचाता कितना है, अरे बचाता कितना है, 5%। बी अपने वेतन का 80% खर्च करता तो बचाता कितना, 20%। ये बताओ, परसेंट से परसेंट कट गया, 5 चौको 20, जिसके साथ जो मान होता है उसके साथ वो मान होता नहीं, सामने का होता है। बी के साथ कितना, 4 है, ए के साथ 1 है, कुछ ना हो, तो ए का मान सामने का कितना होगा, 4। बी का कितना होगा, इधर कुछ नहीं तो कितना, 1। ए और बी, ए का मान कितना, 4, बी का मान 1, टोटल कितना, 5, टोटल कितना, 5, टोटल 5 का मान, टोटल 1 कितना दिया, 43,000। काटा 5 अट्ठे 40, कितना बचा, 3, 5 का 30 और 2 जीरो। किसका पूछा आपसे, ए में गुणा कर देंगे, 86,000, 4 6 24, 2 8 चौक 32, 2 34। बताइए साथियों आया समझ में? जब आपका लगता है कि सर एक क्वेश्चन मुझे डाउट है, उसी के आधार पर नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको देता हूं। देखो जिससे ये क्वेश्चन आया, देखो आप, ए और बी के वेतन का योग 45,000 रुपए, ए अपनी वेतन का 85% और बी अपने वेतन का 70% खर्च करता है। यदि अब उनकी बचत समान हो तो बी का वेतन। तो सभी पेपर रिसेंट के क्वेश्चन 20, 21, 22, 23, 24 तक के क्वेश्चन है, जितने भी आपको मैं बता रहा हूं। देखो CHSL का भी क्वेश्चन पूरे मिलेंगे आपको, जितने भी रिपीटेड क्वेश्चन दिए मैंने। देखो ये क्वेश्चन होगा सेम, इसके आधार पे नेक्स्ट क्वेश्चन भी है। देखो वही क्वेश्चन, ए अपनी वेतन का कितना परसेंट, 85 खर्च करता है तो बचाता कितना है, बचाता 85 खर्च करता है तो बचाता कितना, 15%। बी 70% खर्च करता, बचाता कितना, 30%। पंद्रह एकम 15, 15 दूनी 30। ए है या बी है, ए का मान 2, बी का मान 1।
2 ये कितना 3, 3 का मान कितना दिया 45,000, 1 का मान कितना 15, 1 का मान कितना 15,000। आपसे पूछा किसका है बी का, बी में गुणा करेंगे 15,000 का, तो कितना आंसर आ जाएगा 15,000। बताइए साथियों, एक जैसा क्वेश्चन अभी मैंने बताना, अगर पहला कम आया तो ये आपको बहुत अच्छे से आ गया होगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी के वेतन का 42,000 रुपए, ए का वेतन का 75% और बी का 90% खर्च करता है। यदि उनकी बचत समान है तो बी का वेतन ज्ञात करो। एक आधार पे मैंने 3-3 क्वेश्चन जब आपको करा रहा हूं तो आप खुद देखिए साथियों कि एक भी क्वेश्चन में आपको ऐसा लग रहा है कि डाउट हो। देखो ए का 75% 25, बी का 90% खर्च तो कितना 10। ये बताओ काटेंगे 5 दूनी 10, 5 25। तो बताइए साथियों एक का मान और बी का मान, ए का मान कितना है 2, बी का मान कितना हो जाएगा 5, 2 और 5, तो 5 और 2 कितना 7, 7 का मान कितना दिया साथियों 42,000, एक का मान कितना 6,000, किसका पूछा बी का, तो 6,000 का गुणा कर देंगे तो 6 पंचे 30। बताइए साथियों कोई क्वेश्चन अगर ऐसा आपको लग रहा है कि कम समझ में आ रहा है साथियों, देखो राजू अपनी आय का व्यय से 20% खर्च अधिक है। यदि उसकी आय में 60% और उसके व्यय में 70% की वृद्धि करता है, उसकी बचत कितने प्रतिशत बढ़ेगी। साथियों ये तो आप खुद कर सकते हो, एक डब्ल्यू में क्वेश्चन है, एक जैसी क्वेश्चन है जो मैंने अभी भी करवाया। और अगर आपको वो सब करके बता दो तो अपन करके भी बता देते हैं आपको। राजू की आय उसकी व्यय से कितने परसेंट है 20%, 60 इसका निकाल दिया, 120 का 60% निकाल दिया अगर अपन ने कहा, और उसकी व्यय में कितना परसेंट, देखो राजू की आय उसके व्यय से 20% अधिक है। राजू की आय व्यय से, व्यय और राजू व्यय की 100 मान ली तो ये कितना होगा 120 होगा, 120 का 60%, 60% निकाला, 2 जीरो से 2 जीरो 72 आ गया ना, ये अपन काट देंगे तो कितना आ जाएगा 60%, कितना आ गया 72। ये कितना अपना बीए का निकालना है तो कितना परसेंट खर्च पे, खर्च कितना 100 पे 70%, 170/100, 70 ही निकालो ना, 7 100 नहीं जोड़ रहे हैं ना 75, कितने की कमी 2 की। अरे छोटा बेसिक सवाल है ये तो अपना। बी की तुलना में ए की आय 25% अधिक है, सी की आय ए और बी की कुल आय से 65% है, तो सी की आय की ए की आय से कितने परसेंट कम है। हाँ ये सवाल आपको लगाना है, देखो बिल्कुल वही जैसा सवाल है, पर ध्यान रखना यहाँ ए और बी की बात कर रहे हैं, कुल 65% कम है तो बचाते कितना है 35, तो ये सवाल भी आपको लगाना है साथियों। अब देखो बिल्कुल मैंने एक जैसी सीक्वेंस दी, अगर आपको जो भी क्वेश्चन ऐसा लगता है तो अगली वीडियो में बता दूंगा कि सर ये क्वेश्चन नहीं आया, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलती रहेगी। तो देखो ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम 1 2 3 4 5 6 7 और 8 क्वेश्चन मैंने आपको करने दिए हैं साथियों। ठीक है, मिलते हैं। जय हिंद जय भारत।